अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं दरबारी गोश्त। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है एक बाउल। उस बाउल के अंदर हम डालेंगे गोश्त जो हमने बीफ का लिया है। आप मटन का भी ले सकते हैं, चिकन में ये नहीं बनता, मटन या बीफ ही आप यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये ले लिया है गोश्त और मैंने इस तरह के इसके पीसेस कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 कप टोमेटो प्यूरी, यानी 2 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, तो वो डाल देंगे हम। और 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया है विनेगर, सिरका। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके। बस हमें ये इस टाइप करना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी, बहुत ईजी है, तो आप लोगों को एंड तक देखनी है और मुझे बना के फीडबैक ज़रूर देना है। तो हमने आधे घंटे के लिए रख दिया है। अब हमने इसको पैन में तेल डाला हमने 1 प्याली 250 ml। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 3 दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक काट के। इसको फ्राई करेंगे इतना कि ये बिल्कुल पिंक पिंक सी हो जाए, सॉफ्ट भी हो जाए और पिंक भी हो जाए। तो ये हो गई है बिल्कुल, देख सकते हैं आप लोग। अब मैंने इसके अंदर 2-3 काली मिर्चें, 2 से 3 लौंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था। अब मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ बीफ डाल दूँगी। ये बहुत यूनिक रेसिपी है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और इससे पहले आप लोगों ने खाई भी नहीं होगी है, तो एक दफ़ा बना के इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वाकई बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने इसके अंदर 5 जो हैं वो गोल वाली मिर्चें डाल दी हैं, लाल वाली ये लाजमी डालना है आपने। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालना है और 1 टेबल स्पून ही मैंने लाल मिर्ची का पाउडर डालना है। और बाकी जो अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगी इनकी क्वांटिटी। तो मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और सॉल्ट जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दें। मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। सब मसालों की क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बता दूँगी, आप एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया करें। तो ये अच्छे से अब हम इसको कवर करके रख देंगे इसको गलने के लिए। जब तक गोश्त गल रहा है, हमने उसके अंदर पानी नहीं डाला था, वो पानी खुद ही छोड़ देगा, तो उसी में गोश्त गल जाएगा। जब तक हमने जो है तिल ले लिए हैं 1 टेबल स्पून मैंने तिल लिए हैं, 1 टेबल स्पून राई दाना लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने लिए खसखस। ये इसके तीनों मेन इंग्रेडिएंट हैं। तो अब हम इसको भून लेंगे अच्छे से। हमें इसको इतना भूनना है कि हल्की हल्की स्मेल जैसी आना शुरू होगी तो हम इसको उतार लेंगे। अच्छे से हमें इसको पीस लेना है, फिर भून लें पहले जब तक गोश्त जो है वो गल रहा है। तो ये तकरीबन हो गया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी, तो मैंने इसको निकाल लिया। अब हम इसका बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब जब तक देख सकते हैं 20 से 25 मिनट हो गए, गोश्त जो है वो आधे से ज़्यादा गल चुका है और प्याज जो है वो भी गलने ही वाला है तकरीबन। तो अभी हमें इसको भूनना भी है, तो वो जब तक अच्छे से हो जाएगा। तो हमें इतना ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब हम इसके अंदर वो जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल देंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, आपने बस जल्दी से इसको गोश्त को गलने रख देना है मैरिनेट करके आधे घंटे, और जब तक पेस्ट तैयार कर लें और बस पेस्ट के साथ भून लें। तो अब हम इसके अंदर 2 जो हैं हरी मिर्चें इस रफली चॉप करके डाल देंगे। अब हमें इसको अच्छे से भूनना है इतना कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अब आपको थोड़ा थोड़ा पानी का स्प्लैश डाल के इसको भूनना है, यानी कि छींटे लगा लगा के भूनना है। 2 टेबल स्पून पानी डाल के आप इसको भून लें। ये देख सकते हैं काफ़ी टाइम से हो गया है मैं भून रही हूँ, मतलब 10 मिनट हो गए होंगे मुझे इसको भूनते हुए। तो आपने जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसको भूनी जा रही हूँ। अब ये अच्छे से भुन गया है। मैंने इसके अंदर 1 पानी का छींटा लगाया है और मैं इसको दम पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे। बिल्कुल हमें लो फ्लेम पे रखना है। तो ये 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसको ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो हमें इस तरह ही चाहिए था। अब मैं रख दूँगी एक एलुमिनियम फॉइल इसके अंदर। एलुमिनियम फॉइल रख दी है मैंने
और मैंने कोयला जो है वो मैंने चूल्हे पे पहले ही रख दिया था, तो वो रख देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे ताकि इसका धुआं निकले, और मैं इसको ढक दूँगी फ़ौरन के लिए। 5 मिनट्स बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। तो ये 5 मिनट हो गए हैं और मैं अब इसको निकाल लूँगी। अब हम डाल देंगे इसके ऊपर धनिया चॉप किया हुआ, और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेना है, और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी थी। तो ये मज़ेदार सा दरबारी गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलें। इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुंता उमर 6 के नाम से है। लिंक जो है मैं इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।